ये जम्मू सूबे के लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद दिन है। और हमारी दिवाली 20 को या 21 को है, लेकिन ये उसी दिन दिवाली जम्मू जम्मू कश्मीर में मनाई गई जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब ने, ऑनरेबल सीएम साहब ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये लोगों को बताया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो एक वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, और लोगों को ये अपने इलेक्शन के दौर में कहा था कि हमें अगर जीत मिली और हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू कश्मीर को लोगों को ये वादा करते हैं कि हम दरबार मूव दोबारा से चलाएंगे। और आज जब दोबारा दरबार चलने का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, और आज मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूं कि जम्मू का व्यापारी, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, जम्मू का होटलर, जम्मू का एक छोटा सा सब्जी की दुकान वाला, जम्मू का एक छोटा सा वो दूध बेचने वाला, जम्मू के एक पेट्रोल पंप वाला हो या कि जिस भी शोबे से वो आदमी जुड़ा है, जब इतनी दुनिया दरबार मूव में कश्मीर से जम्मू आएगी और वो यहाँ शॉपिंग करेगी, चाहे वो कपड़ा कोई लेगी, चाहे वो छोटी दुकान से लेगी, चाहे बड़ी दुकान से, चाहे मनियारी का सामान लेंगे, चाहे करियाने का सामान लेंगे, एक बड़ा लंबा चौड़ा एक बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ एक दरबार मूव है। और ये दरबार मूव शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने नहीं शुरू किया था, ये महाराजा साहब के टाइम में शुरू हुआ था। और ये महाराजे की उस जमाने की सोच देखिए कि महाराजे का कितना विजन था और महाराजे की कितनी सोच थी कि महाराजा साहब ने एक तो दोनों सूबों को, श्रीनगर को और जम्मू को, जब दरबार जम्मू आता है फिर कश्मीर जाता है, फिर कश्मीर से जम्मू आता है, तो वहां एक तो दोनों लोगों का व्यापार बढ़ता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जम्मू कश्मीर का जब भाईचारा है वो हमेशा बना रहता है। क्योंकि जब जम्मू के लोग कश्मीर जाते हैं, वो 6 महीने वहां रहते हैं और लोगों को एक दूसरे से वो मिलते जुलते, एक दोस्ती, एक बॉन्डिंग बढ़ती है आपस में। फिर जब कश्मीर से लोग जम्मू में आते हैं तो उनकी बिजनेस के अलावा एक अपना भाईचारा भी बनता है, और उस भाईचारे के अंदर उन लोगों के एक रिश्ते नाते बनते हैं। आज भी जो जब अब दरबार मूव बंद हो गया था तो कश्मीर में जब हम जाते थे लोग कहते थे यार वो दिन क्या अच्छे थे जब हम जम्मू जाया करते थे, और जब जम्मू हम आते थे अपने लोगों को मिलते थे, ये कहते थे कितने अच्छे वो दिन थे जब हम कश्मीर में दरबार मूव होता था तो जाया करते थे और दोस्तों को मिलते थे। तो आज ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई विरासत थी, जो विरासत महाराजा साहब से शुरू हुई और आज आके ये टूट गई थी। और जो लोग कहते थे कि हम जम्मू के ठेकेदार हैं, तो पीछे भी मैंने उसमें भी कहा था कि जो लोग, जब मैं उनको बोलता हूं फिर वो बड़े बोलते हैं, आगे से जवाब देते हैं। उनके कई ऐसे लोग हैं जो पेंची इलेक्शन नहीं लड़ते, वो भी आके पकड़ के माइक तो शुरू हो जाते हैं, क्या किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्या किया उमर अब्दुल्ला ने, क्या किया डिप्टी सीएम ने, क्या किया, कहीं मेरे नाम भी रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहूंगा कि ये सियासत हमें छोड़नी होगी, ये लॉलीपॉप सियासत खत्म करके हमें फैसला करना होगा कि हमने कौन सी सियासत करनी है। वो सियासत जो सियासत हमें विरासत में मिली, हमारे बुजुर्गों ने हमें दी, एक भाईचारे की, एक मोहब्बत की, एक सही राष्ट्र मजबूत करने की, एक जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की, एक बॉर्डरों को मजबूत करने की, एक वो सियासत है। एक वो सियासत है कि सिर्फ वोटों के लिए हमने अपना रिश्ता बनाया, उसके बाद बात खत्म, वोट ले लिए बात खत्म, फिर उसके बाद कोई हमने उनकी डिमांडें पूरी नहीं करनी। अब आप बातें करनी हो तो हमने जब इतना बड़ा फैसला किया है, आप देखें कोई मजा तब था कि बीजेपी के लोग इसका स्वागत करते, वो कहते हाँ उमर अब्दुल्ला साहब आपने ये अच्छा काम किया है, लेकिन किस मुंह से बोले, क्योंकि ये दरबार मूव बंद करने वाला कौन है, ये किसने रोका था, ये तो यही 11 साल है, वो 11 साल जो हमारे पीछे गए हैं। उन 11 सालों में जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, जब एलजी सरकार थी, तभी ये रोका गया था ना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा फैसला था उमर साहब का, जिसका हम तो क्योंकि अब मैं तो स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कल का वीडियो देख रहा हूं, मेरे शहर के हमारे वो व्यापारी जिनके बिजनेस खत्म हो गए थे, उनमें कितना मतलब के एक जोश है, एक प्यार है उमर साहब के लिए कि उन्होंने हमारे लिए फैसला थे। जम्मू के प्राचीन बाजारों व्यापारी वर्ग ने पहली बार हमने सुना, उन्होंने कहा कि जिन 28 अपोजिशन में हमने जम्मू के जो विधायक दिए थे, एक बार भी उनके मुख्य बिंदु से दरबार मूव को लेकर बात नहीं निकली, पर उन्होंने उमर सरकार का, उमर अब्दुल्ला जी का शुक्रिया किया कि उन्होंने आज व्यापारी वर्ग के चेहरों पर खुशियां लाई। तो उन्होंने कहा कि उमर सरकार ने वो कर दिखाया कि भाजपा पर जिस पर विश्वास था, उन्होंने उस चीज को बंद किया था कि व्यापारियों के बिजनेस ठप हो चुके थे, मायूसी थी बाजारों में, आज फिर से रौनक लौटी है और कहीं ना कहीं उमर सरकार को उसका श्रेय दिया। तो क्या कहते हैं, आज जो 28 विधायक, भले ही जम्मू के लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, आज स्वागत करना तो दूर, उन्होंने कहीं बात भी नहीं उठाई। मैंने वही कहा ना कि आप जब भी बात होती थी, मुझे लोग ये कहते थे, पूछते थे कि क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार, तो मैं हमेशा कहता था, जब भी हमारी, क्योंकि हमने पिछली बार जब सरकार बनी थी हमारी, उसी समय हमने ये फैसला कैबिनेट में किया था कि दरबार मूव करना है, बट उसमें वक्त बहुत कम था, दरबार मूव करने का टाइम नहीं था, नई सरकार बनी हुई थी। लेकिन फिर भी उसमें कैबिनेट में उमर साहब ने जब ये फैसला लिया, हम सब ने फैसला लिया और यही कहा था कि अगले साल पूरा दरबार मूव होगा। तो लिहाजा ये, और हमेशा मैं जब भी आप मेरी पिछले इंटरव्यू उठा के देखें, मैं हमेशा बोलता था कि उमर अब्दुल्ला साहब अपना वादा निभाएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अपना वादा निभाएंगे और ये दरबार मूव स्टार्ट होगा। और कई लोग उसमें कहते थे कि नहीं होगा, इवन के कोई बीजेपी का कोई लीडर कभी ये बात नहीं, अभी भी जब आप उनकी रोज में, जब मैंने इनको लॉलीपॉप वाला इंजेक्शन दिया था, तो जब ये बोल रहे थे, कहीं इन्होंने तो लोगों के मुद्दों की बात नहीं की, जम्मू के बच्चों के मुद्दों की बात नहीं की, जम्मू के व्यापारियों के मुद्दों की बात नहीं की। मुझे बताया कि अगर ये बीजेपी के लोग जीत के आए हैं, मजा तब था कि ये अपने ऑफिस के बाहर मिठाई बांटते और वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि हम उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला किया जिससे जम्मू का व्यापार बढ़ जाएगा। क्योंकि कश्मीर में दरबार जाए ना जाए, कश्मीर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां टूरिस्ट
इतना आ रहा है, आप ट्रेन देखिए सीधा कश्मीर जा रही है, टूरिस्ट इतना वहां सीधा डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन जम्मू में कुछ नहीं बचा। ट्रेन हमारी चलेगी कश्मीर तक, दूसरा टूरिज्म का कोई इतना स्कोप नहीं जहां लोग यहाँ पे यात्री आके रुके, तो उससे हमारा व्यापारी खत्म हो जाना था। और व्यापारी जब खत्म होता है, दुकानें बंद होती, तो जो बच्चे हमारे वहां नौकरी काम करते थे उन्होंने भी बंद हो जाता। मैंने वही कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। सर, कल एक वीडियो आपका लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। आप 4 किलोमीटर, जहां पर नेता क्या विधायक का अपनी गाड़ी से उतर कर राजी नहीं, आपने 4 किलोमीटर जो मीरा बाजार है वहां पर आके आपने निरीक्षण किया ट्रैफिक का, आपने हिदायतें दी ऑफिसर को, तो किस तरह से? नहीं, देखिए वहां पे मैंने निरीक्षण नहीं किया। बेसिकली वहां कल डिस्ट्रिक्ट के दो, कुलगाम के और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट 2 की रिव्यू मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब ने रखी हुई थी। सुबह कुलगाम की थी, शाम को 2:30 बजे फिर उसकी मीटिंग शुरू हुई अनंतनाग की। तो शाम को 5:45 बजे जब मैं वहां से निकला तो मैंने उमर साहब से परमिशन ली कि मैंने जम्मू जाना है, दिवाली है हमारी। तो मैंने उसके लिए जब निकला, तो जब मीर बाजार में पहुंचा तो पूरा चक्का जाम, दोनों ट्यूबें थी, बंद थी। मैं नीचे उतरा, मैं देखूं तो सी हालात क्या है। मैं 4 किलोमीटर पैदल चला, और 4 किलोमीटर तक आप यकीन मानिए कि 4 किलोमीटर, अभी आगे और बड़ी थी, लेकिन 4 किलोमीटर तक मुझे पैदल चला, बड़ा मुश्किल से मैं निकला। इवन के पैदल निकलने का आपने देखा, मैं उस बीच में जो डिवाइडर उसके ऊपर से चल रहा हूँ, उस पर चल रहा हूँ, और वहां चलने का रास्ता नहीं। और ये मैंने कहा ना, ये मजाक है। जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, मेरे भाई, अगर सब कुछ ठीक है, और ऑनरेबल एलजी साहब कहते हैं कि ये पुलिस सब मेरे हवाले है, तो पुलिस अगर एलजी साहब के हवाले है, तो एलजी साहब ये ट्रैफिक भी तो आपके हवाले है, ये भी तो आपके जितने भी रोड हैं आपके थानों के अंडर आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्टों के ऑफिसरों के, पुलिस ऑफिसरों के अंडर आते हैं, और आपके ट्रैफिक की जो पूरा एक निजाम है उसके अंडर आता है। ये किसने रोटेट करना है? अब जब एलजी साहब मूव करते हैं तो पूरे रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पैदल चल के मैंने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर का अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाम में फंस रहा और 4 किलोमीटर पैदल चल रहा है, और उसके बाद 4 किलोमीटर बाद रोड खुला नहीं है, मुझे एक अंदर से एक बड़ा रिस्की रोड, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी भी इन्होंने काटी हुई है, एलजी साहब ने विड्रा की हुई है, क्यों, और उतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं है, वो बताऊंगा क्योंकि। तो उसको फिर मैं वहां, मुझे उन्होंने एक रास्ता घुमा के फिर मुझे काजीकुंड छोड़ा, और काजीकुंड के आगे भी रास्ते नेशनल हाईवे ब्लॉक। तो मुझे महसूस हुआ कि भाई, अगर मेरे साथ ये हो रहा है, एक आम आदमी, चाहे वो एम्बुलेंस होगी, या किसी ने कोई ट्रेन पकड़नी होगी, या किसी ने जम्मू आना होगा, या कोई किसी को इमरजेंसी काम होगा, तो उन लोगों का क्या होगा। आज सुबह में एक वीडियो देख रहा था, वो हरियाणा की फैमिली थी, वो कह रही मीर बाजार में हम 5 किलोमीटर 5 घंटे हमने वेट किया है, इतना बड़ा जाम वहां फंसा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आने के बाद भी वो जाम खुला होगा। हाँ, तो इसलिए मैं डीजी साहब को कहूंगा और एलजी साहब को कहूंगा कि ये पुलिस तो अब रोड को चलाना, ट्रैफिक को रोटेट करना, ये तो उमर अब्दुल्ला सरकार का काम नहीं है, ये तो आपका काम है। बाकी तो कुछ हो ना हो, ये तो कम से कम रोटेट कर लो। और पीछे इसी ट्रैफिक के कारण ही तो पूरे लोगों का सेब खराब हो गए, हमारे सेबों की पूरी मार्केट खत्म होगी। और दूसरा, जहां तक आपने बात कही कि मेरी सिक्योरिटी का क्या है, मैं तो कल इनके, अब तो मैं सिक्योरिटी लेता ही नहीं, मैं अभी भी अकेला चलता हूँ, पीछे मेरे दौड़ते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ उठा लो सारी, 2 गाड़ियां छीन, नहीं प्रोटोकॉल है तो मेंटेन करें, प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। मैंने वही कहा ना कि वो मैंने इनको, अब ये खुद पीछे मेरे दौड़ते हैं। हमने सुना कि आपने कहा था एलजी साहब डेली बेच रहे हैं, तो जो लोग डेली 30 नहीं, मैंने हमेशा ये बात कही कि सुनील शर्मा साहब को मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि सुनील शर्मा साहब, आपकी इतनी चलती है, तो अगर आप इतने ईमानदार है, बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर में इतनी ईमानदार है, तो मैं सुनील शर्मा साहब को हमेशा कहते हैं बताओ कौन सी फाइल रुकी है, तो मैं सुनील शर्मा साहब को 2-3 फाइलें कहता हूं, कर दें वो काम। मैंने ये बात कही कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री, अगर आप जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछो तो कहते हैं ये 28,000 करोड़ का जो पैकेज आया था हमें कुछ नहीं मिला। अगर आप कश्मीर की इंडस्ट्री वालों को पूछो, इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछो, वो कहता है जो 28,000 का पैकेज आया था हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं एलजी साहब को कहता हूं कि जनाब, जब जम्मू कश्मीर की जो सही इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रीज कह रहे हैं हमें उस 28,000 करोड़ से कुछ नहीं मिला, तो एलजी साहब एक इंक्वायरी करा दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सुनील शर्मा साहब इंक्वायरी करा देंगे। स्मार्ट सिटी, जिससे पूरा जम्मू शहर दुखी है, पूरा कश्मीर शहर दुखी है, वहां पे श्रीनगर शहर दुखी है, वो जम्मू म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है और श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है। मैं कहता हूं सुनील शर्मा साहब, एलजी साहब, लोगों को इसकी क्वालिटी से, इसके काम से, इसके तरीके से, इसके जो मटेरियल लगा सब स्टैंडर्ड, और जो रास्ते बनाए गए, जो पाथ बनाए गए, लोगों की सड़कें टाइट कर दी, इसकी एक इंक्वायरी करा दे, तो उस पर बात नहीं करते। एक सवाल मेरा देखा, बड़ा ही तीखा होगा, शायद पूरा भी किसी को लगेगा। ये जो पुल बैठ जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता इसकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए? या जो रोड बह जाते हैं, ये भाजपा के नेता ही कहते हैं ना, पुल गिर गया, ढह गया, मीडिया वाले गलत बोलते हैं, पुल बैठ गया। मैंने वही कहा, मैंने आपको ये कहा कि हालात ये हैं कि जब हम ये चीजें कहते हैं कि इन पे इंक्वायरी करा दीजिए। आप इंडस्ट्री, जो आपका 28,000 करोड़ पैकेज आया, उस पे एक इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसको पैसा मिला, किसको नहीं मिला, 28,000 करोड़ किसको बांटा गया। और आप लोग भी ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, मैं आज देखता हूं मैं अपने लोगों को उस 28,000 करोड़ में से एक पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा बचा ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं आया, गया कहां।
दूसरा मैं कहता हूं कि ये स्मार्ट सिटी की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा है, सब कुछ हुआ, इसकी भी एक इंक्वायरी करा दें। उसके साथ साथ मैं सुनील शर्मा साहब को ये कहता हूं कि सुनील शर्मा साहब, जो काम आज हमें आप गिन गिन के बताते हो ये नहीं हुए, ये तो सारे आपके टाइम पे हैं। चाहे रैबरे खेल है, ये आप खुद आप खेल मंत्री थे, आपने रैबरे खेल को क्यों नहीं पक्का किया? ये सवाल आप पूछना उनको। रैबरे जंगलात, रैबरे जरात, आपके एसपीओ, आपके डेली वेजर, आपके होमगार्ड, आपके फायर वाले, कितने लोग थे जो आपको खुद आप लोगों ने कितनी बार कवर किया और वो बीजेपी के ऑफिस के पास धरना देते थे, वो लोग आज तक क्यों नहीं पक्के हुए? 11 साल में